तो क्या है कि तुम्हारे पास एक पैराबोला है, छोटे कम छोटे तीन 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 नॉर्मल ड्रॉ करे जा रहे हैं। एक सर्कल है जो तीनों सर्कल पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल इन द पैराबोला मीट्स एट 4 points. Circle passes through the points of intersection of normal and the parabola meet at 4 points. हम्म, है तीन ही पॉइंट आएंगे ना, एक पॉइंट से मैक्सिमम तीन नॉर्मल खींच सकते हैं ना। क्या बोला था मतलब, सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड पैराबोला मीट्स पैराबोला एट 4 पॉइंट्स, तो मतलब एक और जगह टच कर रहा है पैराबोला को, क्या ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? ऐसा कुछ इन तीनों पॉइंट से तो पास कर ही रहा है, उसके अलावा भी मतलब ऐसा। The abscissa of fourth point common to parabola and circle apart from the intersection. Okay, okay. मतलब वही बोल रहा है नहीं, एक और पॉइंट कॉमन है यहाँ पे आके नहीं, ऐसा कुछ। तो मतलब ऐसा कुछ है कि अ, तीन पॉइंट तो वो वाले कॉमन हो गए, और उसके अलावा जो इंटरसेक्शन आ रहा है ठीक है ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्लोप फॉर्म में लेके चलते हैं, ठीक है। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? स्लोप फॉर्म नहीं, पैरामीटर फॉर्म में लेके चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। इसका रिलेशन भी फटाफट ले सकते हैं। वो कितना आता है? dx प्लस वाई इक्वल टू 2at प्लस 80। ठीक है, a को हमने पुट कर दिया ऊपर, और x इक्वल टू वाई इक्वल टू 40 पुट कर दिया, ठीक है। तो बन जाएगा हमारे पास 3 into 40 प्लस 40 इक्वल टू 2at प्लस टी। तो हमारे पास आ रहा है टी क्यूब प्लस 3 into 2a माइनस 40 टी क्यूब प्लस टी इंटू 2a माइनस 40 इक्वल टू टी। इसके रूट्स आ रहे हैं हमारे पास T1 T2 T3। इसके रूट्स आ रहे हैं T1 T2 T3, ठीक है। T1 T2 अब ये तो है, एक और पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, वो तो बात की बात है, हम देखेंगे। तो अगर ये इस पॉइंट से पास कर रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, एक सर्कल के इक्वेशन मान लेते हैं, राइट। ये जो पॉइंट्स हैं, तो भी जो पॉइंट होगा किस तरीके का होगा, T1 स्क्वायर 2T, गॉट इट। और सर्कल के इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हम मान लें, क्या, x² + y² + 2gx +2fy +c = 0, इस फॉर्म में मान ले, ठीक है। मान लो ये जो सर्कल है वो ऐसा है, ठीक है, गॉट इट। ऐसा हुआ ना। और इसको अगर हम इसमें सेटिस्फाई करवाएं, मतलब ये क्या है, अगर हम ये ऐसा ऐसा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं, एक पैरामीटर एक पॉइंट पुट करो, T² 2T, और तुम इसको इसमें डाल दो सर्कल के अंदर, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ऐसी इक्वेशन बनेगी, टी स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब कि तुमको पता है ना कि एक सर्कल और एक पैराबोला मैक्सिमम 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, 4 पॉइंट पे। तो 3 पॉइंट को नॉर्मल है, और एक जो है वो सेपरेट पॉइंट है, ऐसा ऐसा कह रहा है ना। और ये बता भी रहा है कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T² 2T है, अगर तुम इसको सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, तो 4 टी की वैल्यू आनी चाहिए। और उन 4 टी की वैल्यू जो 3 पॉइंट जो है वो टू नॉर्मल पॉइंट्स हैं, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, अगर लॉजिकली सोचे तो T² का स्क्वायर प्लस 2T 2g इंटू प्लस 12 इंटू 2T। अब इसके जो अब जो फोर्टी इक्वेशन बन रही है, तो हमको थोड़ा पिक्चर समझ आ रही है, राइट। पिक्चर जो है, पिक्चर कब समझ आती है, जब ट्रेलर रिलीज हो जाता है कि नहीं? हालांकि नहीं, तब तो खराब हो जाती है, पर वट एवर। T⁴ प्लस 4T² प्लस 2g T प्लस 4FT प्लस इक्वल टू 0। इसका रूट था T1 T2 T3 T। ये है वो नॉर्मल पॉइंट, वो नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। अब होगा असली, क्योंकि क्योंकि इस क्वेश्चन में ठीक के दिखाई दे रहा है क्या, T⁴ प्लस 0 इंटू T³ प्लस 4 प्लस 2g
इंटू टी स्क्वायर प्लस 4f इंटू टी प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, सिग्मा टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर इक्वल टू 0, है कि नहीं? तो अगर यहाँ से ध्यान से देखें, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, ये कितना आ रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, टी फोर इक्वल टू 0। सही बात है ना? मतलब कि जो नन कोनोनल पॉइंट है उसका उसका जो आएगा वो पॉइंट 0,0, समझ रहे हो ऊपर? आप सीधा बोलते हैं ये पॉइंट। एडवांस में ये क्वेश्चन तब पहले बात तो आराम से ऐसा वाला पार्ट आ सकता है, नहीं ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, नहीं कि उसका अच्छे से क्या हो। तो अब तो मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ, लेकिन इसमें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लग रही है, अंडरस्टैंडिंग लग रही है, अब आगे बढ़। अब ये बोल रहा है, अब आगे कैसे बढ़ सकते हैं, देख लो फिर भी तुम दो ऑप्शन काट सकते हो, राइट? तो तुम्हारा ए और डी नहीं होगा। अब तो वही है, मतलब क्योंकि फिर जीआईटी से तो ऐसे बात नहीं बनेगी। प्रॉब्लम्स। अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्या, एक ही वैल्यू वन है, ए वन है तो ए को वन पुट कर देते हैं। ए को वन पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -38 टी आता है, करेक्ट, -38 टी आता है। टी क्यूब -38 टी -40 आई एम डूइंग ऑल करेक्ट। फिर रूट है टी वन टी टू टी। गॉट इट। अब जो सेंटर है, राइट, और जो जो सर्कल का सेंटर वगैरह होगा वो तो माइनस है होगा, तो मुझे किसका फोकस करना चाहिए, टी फोर तो मेरा 0 है, वो तो चिल है मतलब। और अगर टी फोर 0 है इसका मतलब क्या है कि 0,0 से सर्कल पास कर रहे हैं, है ना? तो अगर टी फोर 0 इसका मतलब क्या है, तो क्रॉसिंग टू 0,0। बोलो, या प्रोडक्ट का रूट से देख लो, अगर एक रूट 0 आ गया तो सी तो 0 आ ही जाएगा ना, कि प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का रूट 0 आ जाएगा, तो सी तो 0 आ ही जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो गया, बस बस और मॉडिफाई हो जाएगी, तो ये इस तरीके का इक्वेशन टी की पावर 4 प्लस 4 + 2g, 4 + 2g इंटू टी स्क्वायर प्लस 4f इंटू टी इक्वल टू 0। यहाँ से टी बाहर भी आ रहा है आराम से, तो टी बाहर निकालो, क्या हो जाएगा, टी क्यू +4 + 2 इंटू टी प्लस 4f इक्वल टू 0। टी फोर वाला रूट अगर हम उड़ा दें तो इसके रूट क्या होंगे, T1 T2 T3 होंगे ना, इसके रूट क्या होंगे, T1 T2 T3। बोलो, अरे ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आइडेंटिकल होगी ना। टी क्यूब -38 ये जो इक्वेशन हमें बनाई है, कौन सी, टी क्यूब -38 -40 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। इसके रूट 20 23, इसके भी 20 23, दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए। देखो क्या मस्त क्वेश्चन फ्रेम करा गया, मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। 4 + 2 इक्वल टू -30, 4f इक्वल टू -40। दिव्यांशु बोलेगा एक दिन नहीं आया था, उस दिन इतना कुछ करवा दिया, मैंने बोला, मैं तो पहले बता दिया था कि आज हम अच्छा करने वाले, आज रक्षाबंधन, आज हमें रक्षा करनी होगी गणित की, समझ लो। लग कितना आ जाएगा माइनस, तो सर्कल का सेंटर भी आ गया, सॉरी माइनस करना। आई होप वी हैव डन करेक्टली, हाँ ठीक है। तो सेंटर आ गया -10 -20, ऐसा कुछ। और इनसे पास कर रहा है तो पता ही है, सेंटर आ गया हमारे पास -21 -10, माइनस से माइनस होता है ना, तो ये हो जाएगा 21,10, ठीक है। 21 ये 10, और ये कितना आ जाएगा, 441 + 100, हेलो, 541 कितना आ जाएगा, ये 23 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो बोलो हेलो, क्या मजेदार क्वेश्चन है ये, नहीं ये बताओ। ऐसे देख के लग रहा है कि हम क्या ही करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना हो। साहिल तेरे को समझ आया? साइंस क्या नाम है उसका, सायन तेरे को समझ आया? मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ये सब तुम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं तुम्हारी, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है, अरे क्या ही पूछ लेगा। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, दिस आर लाइक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, समझ। और काफी इनसे इंटरेस्ट से बिल्ड होता है तुम्हारा सब्जेक्ट के प्रति, फिर मन करता है पढ़ने का भी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा
लेकिन अब वैसा